जब भी हम किसी अतिशय क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ की मूर्ति पाषाण की रहती है मैक्सिमम। तो क्या हमेशा अतिशय पाषाण की प्रतिमाओं में होता है या फिर धातु की प्रतिमा में भी अतिशय होता है? और अगर होता है तो फिर पाषाण की प्रतिमाओं में क्यों ज़्यादा होता है? अगर धातु की प्रतिमा में नहीं होता है तो हम फिर धातु की प्रतिमा क्यों बनाते हैं? बहुत अच्छा, दोनों प्रश्न बहुत अच्छे हैं। और अपन देखते हैं कि प्राचीनतम इतिहास में पाषाण के साथ साथ बराबर से धातु की प्रतिमाओं की भी स्थापना होती रही है। धातु की प्रतिमा बनाने के पीछे प्राय करके बड़े बुजुर्गों का ये उद्देश्य हमेशा से रहा है कि धातु की प्रतिमाएं बहुत लंबे समय तक स्थिरता को प्राप्त रहती हैं। अभी जैसे मैं देपालपुर में पंचगणक के लिए गया था, वहाँ पर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रतिमाएं 1700 साल पुरानी धातु की प्रतिमाएं रखी हुई हैं। इसका मतलब है कि 1700 साल 1800 साल पहले भी लोग धातु की प्रतिमा बनाते थे। उनके सम्मत से दिखाई दे रहा है, ये बात तो तय है। फिर पाषाण की प्रतिमा, पाषाण पहले सहज उपलब्ध था। सहज उपलब्ध के साथ आचार्यों ने भी कभी ऐसा सोचा नहीं था कि कोई आक्रांतकारियों का माहौल बनेगा और प्रतिमाएं खंडित करी जाएंगी। लेकिन जब आप बोरेबदूर का 22,000 ह्यूमन बॉडी साइज की प्रतिमाओं का खटा हुआ सर देखेंगे तब आपको धातु की प्रतिमा पे और विश्वास जमेगा। एक चोट मारो, दो मारो, 10 मारो, धातु को आप चोट मार के तोड़ नहीं सकते। पाषाण की प्रतिमा में आपने एक हथौड़ा भी चला दिया ना, फिर हजारों साल पुरानी प्रतिमा किसी काम की नहीं रह गई। उसको उठा करके खंडित करके म्यूजियम में रखना पड़ता है। उसकी हम आराधना पूजा नहीं करते हैं तो हमारा इतिहास पुराना स्थापित दिखाई नहीं देता। धातु की प्रतिमाओं में जब हम कभी भी धातु की प्रतिमा की स्थापना करते हैं तो धातु की प्रतिमा में एक बार प्रशस्ति लिख गई, अब ये विश्वास मानिए अगले 5000 साल तक उस धातु की प्रतिमा को कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी ने नहीं सोचा था 700-800 साल भारत गुलाम रहेगा, 1000 साल तक, और उस काल में मंदिर तोड़े जाएंगे, प्रतिमाएं तोड़ी जाएंगी। अगर पहले से पता होता तो पाषाण के पुराने मंदिरों में भी पूर्वज धातु की प्रतिमा रख करके जाते, कभी भी पाषाण की प्रतिमा रख करके नहीं जाते। पाषाण की प्रतिमा अपने आप में सौंदर्य और वैराग्य दिखाती है, लेकिन धातु की प्रतिमा जैन इतिहास को दिखाने के लिए सबसे पहला और बड़ा सशक्त साधन है। इसलिए गुरुवर ने अपने पूरे भी जितने भी प्रकल्प बने उन सारे के सारे प्रकल्पों में पूरी की पूरी प्रतिमाएं धातु की रखने की उनका अपना विचार बनाया, सिर्फ इसी बात के साथ कि इनकी स्थिरता पाषाण की स्थिरता से बहुत ज़्यादा रहती है। और कि उसके बाद भी बड़ी प्रतिमा आप चंद्रगिरी में जाकर के देखेंगे तो गुरुवर जी ने पाषाण की ही रखी है। फिर आसपास की जो भी प्रतिमा है वो रोज गोल्ड कॉपर की रखी हुई है।